पाकिस्तान पर भारत के नए भविष्य के हथियारों से होगा अगला एक्शन। सीमा पर तैनात होने आ रहे हैं काली और दुर्गा 2 जैसे भयानक लेजर हथियार। काली और दुर्गा के बाद भारत में CW लेजर जैसे भयानक हथियारों की एंट्री। दुश्मन के घातक से घातक हथियार अपने आप ही जलकर हो जाएंगे भस्म। भारत की कंपनी तैयार करने वाली है भविष्य का एक और नायाब हथियार। पाकिस्तान को तुर्की, चीन तो क्या दुनिया का कोई भी देश बचा नहीं पाएगा। दोस्तों, जब बात भारत की ताकत की आती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे देश ने हथियारों के मामले में ऐसा जलवा दिखाया है कि दुनिया देखती रह गई। चाहे मिसाइलें हों, लड़ाकू विमान हों या फिर टैंक, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने तो दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। ये वो ताकत है जिसके सामने बड़े बड़े देश भी सोच में पड़ जाते हैं। खासकर पड़ोसी मुल्कों की बात करें जैसे चीन और पाकिस्तान, तो इनके लिए भारत का हर कदम एक सबक की तरह है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत करके ऐसी तकनीकें बनाई हैं जो न सिर्फ हमें सुरक्षित रखती हैं बल्कि दुनिया को हमारी ताकत का एहसास भी दिलाती है। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार देख लो, ये इतनी तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और फिर हमारे लड़ाकू विमान तेजस, जिसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, जिसे खरीदने के लिए आज दुनिया भयंकर तरीके से भाग रही है। ये सब देखकर लगता है कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है, बल्कि कई मामलों में तो हमने सबको पीछे छोड़ दिया है। और अब ऐसा ही एक और नायाब हथियार लेकर आ रहा है भारत, जिसकी ताकत और काम करने का अंदाज दुश्मनों को पागल कर देगा। ये हथियार युद्ध के मायने बदल कर रख देगा। सोचिए, भारत ने एक ऐसा हथियार ऑन किया जिसके शुरू होते ही दुश्मन के टैंक, मिसाइलें, फाइटर जेट और बाकी के हथियार एक तेज रोशनी से टकराकर तबाह होते जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कमाल का एक और हथियार ला रहा है भारत। इस कमाल के हथियार की आंधी लेकर आने वाला है। यानी पाकिस्तान पर इस बार यानी ऑपरेशन सिंदूर का अगला पार्ट आएगा तो वो इन्हीं लेजर हथियारों के साथ आएगा जिसका सामना दुश्मन कभी नहीं कर पाएगा। भारत बना रहा है काली और दुर्गा 2 जैसे कई लेजर हथियार। CW फाइबर लेजर की एंट्री से पहले ही दुश्मनों में खौफ का मंजर। दोस्तों, हमारे देश की शानदार संस्था DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल खुशी से झूम उठेगा। ये लोग दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे भारत को और मजबूत बनाया जाए, और अब इनका ताज़ा कारनामा है 5 किलोवाट का CW फाइबर लेजर। अब ये CW फाइबर लेजर क्या है, इसे समझते हैं। आपने लेजर हथियार तो आपने फिल्मों में देखा होगा, जहां हीरो एक पतली सी रोशनी से लोहे को काट देता है। बस कुछ ऐसा ही है ये, लेकिन असली जिंदगी में और बहुत ज्यादा ताकतवर। ये एक ऐसी मशीन है जो रोशनी की मदद से दुश्मन के हथियारों को पल भर में बेकार कर सकती है। 5 किलोवाट मतलब इतनी पावर कि ये आसमान में उड़ते ड्रोन या मिसाइल को चुटकियों में ढेर कर दे। और सबसे मजेदार बात, ये सब इतनी चुपचाप होता है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसका सामान कहाँ गायब हो गया। इसे बनाने का काम DRDO की एक खास ब्रांच यानी सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज ने किया है। इन लोगों ने सालों तक मेहनत, टेस्टिंग की और अब ये लेजर तैयार है इस्तेमाल के लिए। अब इसे बनाने का जिम्मा जिसे मिला है वो है कोच्चि की एक कंपनी SFO टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी इस लेजर को बड़े पैमाने पर बनाएगी ताकि हमारी सेना इसे जल्द से जल्द इस्तेमाल कर सके। सोचो, ये कितना बड़ा मौका है। पहले हम ऐसी चीजें बाहर से मंगवाते थे, लेकिन अब भारत खुद ऐसी तकनीक बना रहा है। ये न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाएगा बल्कि पैसे भी बचाएगा और देश में नौकरियां भी पैदा करेगा। ये लेजर कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो आज की जंग में गेम चेंजर साबित होगा। इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहते हैं, यानी ऐसा हथियार जो रोशनी की ताकत से काम करता है। अब इसे और आसान करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक टॉर्च है, लेकिन वो टॉर्च इतनी ताकतवर है कि वो लोहे को पिघला दे। बस इस लेजर का काम कुछ ऐसा ही है, लेकिन बहुत सटीक और तेज। कैसे काम करेगा भारत का नया लेजर हथियार? DRDO की कड़ी मेहनत से तैयार हुआ खूंखार ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि ये हथियार क्या क्या कर सकता है। मान लो दुश्मन का ड्रोन हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। पहले हमें मिसाइल दागनी पड़ती थी, जो महंगी भी होती थी और शोर भी मचाती थी। लेकिन इस लेजर के साथ बस एक बटन दबाओ, एक पतली सी रोशनी निकली और ड्रोन का खेल खत्म। न शोर, न धुआं, न कुछ। या फिर कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही हो तो ये लेजर उसे हवा में ही बेकार कर देगा। इसे इस्तेमाल करना इतना आसान है कि इसे ट्रक पर, जहाज पर या कहीं भी लगाया जा सकता है और ये बार बार इस्तेमाल हो सकता है। मतलब एक बार बनाओ और सालों तक दुश्मन को सबक सिखाते रहो। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, बल्कि हकीकत है जो भारत ने कर दिखाई है। DRDO ने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। पहले इसके टेस्ट हुए जिसमें इसने हर बार शानदार नतीजे दिए।
इसकी रोशनी इतनी सटीक है कि ये सिर्फ टारगेट को नुकसान पहुंचाती है, आसपास कुछ नहीं बिगड़ता। इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का असली मतलब। और ये 5 किलोवाट का लेजर तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में डीआरडीओ इससे भी ताकतवर लेजर बनाने की तैयारी कर रहा है। सोचो, अगर 5 किलोवाट का लेजर इतना कमाल कर सकता है तो 10 या 20 किलोवाट का लेजर क्या करेगा? ये तो दुश्मन की पूरी फौज को पल भर में हवा में उड़ा देगा। और ये सब हमारा भारत कर रहा है, अपने दम पर, अपनी मेहनत से। अब थोड़ा एसएफओ टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। ये कंपनी कोच्चि में है और लेजर और ऑप्टिक्स के मामले में इसका बड़ा नाम है। इनके पास वो तकनीक और हुनर है जो इस लेजर को बड़े पैमाने पर बनाने में काम आएगा। डीआरडीओ ने इन पर भरोसा जताया है और ये लोग इस भरोसे को पूरा करने के लिए तैयार हैं। इससे न सिर्फ हमारी सेना को फायदा होगा, बल्कि देश में नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, कारखाने लगेंगे और भारत का नाम ऊंचा होगा। ये सब देखकर लगता है कि हमारा देश अब किसी से पीछे नहीं है। पहले हम दूसरों की तकनीक पर निर्भर थे, लेकिन अब हम खुद ऐसी चीजें बना रहे हैं जो दुनिया को हैरान कर देंगी। दुश्मनों के खिलाफ ऊंचाइयों पर होगा शीघ्र तैनात। चीन पाक के खिलाफ साबित होगा सबसे ज्यादा प्रभावी। यह लेजर हथियार इतना ताकतवर और बहुमुखी है कि यह दुश्मनों के खिलाफ किसी भी युद्ध क्षेत्र में कारगर साबित हो सकता है, चाहे वह ऊंचे पहाड़ हों, गहरे समुद्र हों या कोई और मुश्किल जगह। खास तौर पर यह लेजर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ बहुत प्रभावी होगा, क्योंकि यह न सिर्फ तेजी से काम करता है, बल्कि दुश्मन के हथियारों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत छोटा और हल्का है। इसका मतलब है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारी सेना को हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाकर लड़ना हो, जहां रास्ते मुश्किल और मौसम ठंडा होता है, तो इस लेजर को वहां आसानी से ले जाया जा सकता है। इसे सैनिकों के साथ ट्रकों, हेलीकॉप्टरों या यहाँ तक कि छोटे वाहनों में भी ले जाया जा सकता है। अगर समुद्र में दुश्मन के युद्ध पोतों या ड्रोन से मुकाबला करना हो, तो इसे नौसेना के जहाजों पर आसानी से लगाया जा सकता है। यह लेजर इतना लचीला है कि यह थल सेना, नौसेना या यहाँ तक कि वायुसेना के लिए भी उपयोगी है। यानी यह हर तरह की जंग के लिए तैयार है, चाहे वह जमीन पर हो, पानी में हो या हवा में। इस लेजर की एक और खास बात यह है कि यह बहुत किफायती है। अगर हम मिसाइलों की बात करें तो उन्हें बनाने और इस्तेमाल करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक मिसाइल को तैयार करने में न सिर्फ पैसा लगता है, बल्कि उसे दुश्मन तक पहुंचाने के लिए भी बहुत सारी तकनीक और संसाधनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यह लेजर कम लागत में ही दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइलों या छोटे हथियारों को नष्ट कर सकता है। यह रोशनी की रफ्तार से काम करता है, यानी इतनी तेजी से कि दुश्मन को जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। इससे न सिर्फ हमारी सेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश का बहुत सारा पैसा भी बचेगा, जिसे हम दूसरी जरूरी चीजों जैसे स्कूल, अस्पताल या बुनियादी ढांचे पर खर्च कर सकते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह किसी भी मौसम में काम कर सकता है, चाहे हिमालय की बर्फीली ठंड हो, रेगिस्तान की तपती गर्मी हो या समुद्र की नम और उमस भरी हवा। यह लेजर हर स्थिति में भरोसेमंद है। अब अगर हम इसकी कहानी को थोड़ा और समझें, तो यह लेजर बनाना कोई आसान काम नहीं था। डीआरडीओ की एक खास वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर कई सालों तक मेहनत की है। उन्होंने शुरुआत छोटे स्तर से की थी। पहले छोटे छोटे लेजर बनाए गए, जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट किया गया। हर टेस्ट में वैज्ञानिकों ने कुछ नया सीखा। अगर कोई कमी दिखी तो उसे सुधारा गया। अगर कोई चीज बेहतर हो सकती थी तो उसे और अच्छा किया गया। धीरे धीरे कई सालों की मेहनत, प्रयोगों और सुधारों के बाद यह 5 किलोवाट का CW फाइबर लेजर तैयार हुआ। इस लेजर का टेस्ट करने पर पता चला कि यह न सिर्फ बहुत ताकतवर है, बल्कि बहुत भरोसेमंद भी है। इसका मतलब है कि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और यह आसानी से खराब नहीं होगा। यह लेजर इतना मजबूत बनाया गया है कि यह युद्ध के मैदान की मुश्किल परिस्थितियों को भी झेल सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादातर सामान भारत में ही बना है। यह हमारे मेक इन इंडिया मिशन की एक बड़ी सफलता है। पहले हमें ऐसे हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हम खुद अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। यह न सिर्फ हमारी तकनीकी ताकत को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लेजर का असर युद्ध के मैदान में जबरदस्त होगा। जब यह हमारी सेना के पास होगा तो दुश्मन 2 बार सोचेगा कि भारत से टकराना ठीक है या नहीं। यह लेजर इतनी तेजी और सटीकता से काम करता है कि यह चुपके से दुश्मन के हथियारों जैसे ड्रोन्स, मिसाइलों या छोटे विमानों को नष्ट कर सकता है। इससे दुश्मन के मन में डर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा
होगा कि भारत के पास ऐसा हथियार है जो पल भर में उसकी ताकत को खत्म कर सकता है। यह लेजर न सिर्फ हमारी सेना को और मजबूत करेगा बल्कि हमारे देश की रक्षा को और भी पक्का करेगा। DRDO और SFO टेक्नोलॉजीज ने मिलकर जो काम किया है वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यह लेजर भारत की उस शक्ति का प्रतीक है जो अब नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसे देखकर लगता है कि हमारा देश अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वह तकनीक हो, रक्षा हो या आत्मनिर्भरता। अब बस इंतजार है कि यह लेजर जल्द से जल्द हमारी सेना के पास पहुंचे और युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखाए। यह लेजर रोशनी की रफ्तार से दुश्मनों को सबक सिखाएगा और दुनिया को भारत की ताकत का एहसास दिलाएगा। यह भारत का नया कमाल है जो हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात है।